Good morning, students. Today we will talk about our third topic, 9.3, and in the latter we will talk about the theorems. अच्छा, इससे पहले हमने बात की थी 9.1 और 9.2 के बारे में, और इसके रिगार्डिंग मैंने आपको कुछ थ्योरम्स बताई थी, और थ्योरम्स आपने मे भी शायद राइट डाउन कर ली होगी। अच्छा, उसके अलावा कुछ नई थ्योरम्स यहाँ पे मैनेज करनी पड़ेगी हमें। तो पहले एक बार हम थ्योरम पे फोकस करते हैं। यहाँ पे आपके पास में एक नाम आ रहा है क्वेश्चन में, मीडियन। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं मीडियन से रिलेटेड थ्योरम की। मीडियन की सबसे पहले चीज, मीडियन क्या होता है? मीडियन का मतलब किसी भी ट्रायंगल की सिंगल वर्टेक्स को अगर जस्ट अपोजिट वाली साइड से मिलाया जाता है और वो अगर इसे दो इक्वल पार्ट से डिवाइड करते हैं, इट मींस इट विल बी द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। फर्स्ट थिंग, ओके, मतलब a median is a line segment which is bisect the base into two equal parts, that is called median of the triangle. Second thing, ये मीडियन इस ट्रायंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है और ये दोनों पार्ट्स का जो एरिया होता है दोनों इक्विवेलेंट होता है, मतलब एरिया ऑफ द ADB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ADC। सेकंड थिंग, ओके। नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पे जो मीडियन दे रखा है वहां पे आपको एक पॉइंट भी दे रखा है, ठीक है, ई पॉइंट, और इसके लिए हमारे पास में एक नई थ्योरम बनेगी, मतलब जिसको थ्योरम तो नहीं बोल सकते, मतलब इसका एक पार्ट है इस थ्योरम का। वो क्या होगा, देखिए, पहले हम इस पे बात कर रहे थे, E इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन, E इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन, मतलब ये मीडियन का ये मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है इसका मतलब दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे, पहली चीज। ऑफ triangle ABC, show that area of ABE, this one, is equals to area of ACE. ओके, करना कैसे? पहले सबसे पहले हम लेंगे इस ट्रायंगल को कंप्लीट इन ट्रायंगल ABC। यहां पे हमारे पास एक मीडियन दे रखा है AD। अगर ये मीडियन है तो एज पर द थ्योरम हमारे पास में क्या आएगा कि फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट area will be equal, means area of ADB is equals to area of ADC। पहली चीज, इक्वेशन फर्स्ट। फिर सेकंड थिंग, इन ट्रायंगल EBC, EBC में भी ये AD इसका मीडियन होगा। अगर AD इसका मीडियन है तो हमारे पास में दोनों ट्रायंगल एरिया इक्विवेलेंट आएगा एज पर थ्योरम। एरिया ऑफ ट्रायंगल EDB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC, ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें करना है सिर्फ इतना सा है, लेस इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड को हमें फर्स्ट में से लेस करना, ठीक है। अच्छा, लेस हमारे पास में क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB लेस EDB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC लेस एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC, ठीक है। अब देखो, ABD में से अगर इसे हटा दिया जाए तो ये वाला बचेगा हमारे पास में, ओके। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे ABD में से अगर इसे हटा दिया जाए तो हमारे पास बचेगा फर्स्ट ट्रायंगल AE बचेगा, ठीक है। और उसके बाद में ये AEB मान लो या ABE मान लो, बात एक ही है, इज इक्वल टू, अगर इस ट्रायंगल में से इसे हटा दिया जाए तो हमारे पास में कौन बचेगा, ACE, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन।
Second, in a triangle ABC, E is the midpoint of median. सेम चीज, मतलब किसी अगर डायग्राम को अगर देखा जाए तो हमारे पास में देखा है ट्रायंगल ABC, E is the median of, E is the midpoint of median AD. Show that BAD, this one, is equals to area of triangle 1/4 ABC. तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी कि in triangle ABC, AD is the median. अगर AD मीडियन है, इसका मतलब ये वाला पार्ट इस कंप्लीट का हाफ होगा. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ABC. पहली चीज मैंने बताया था, मीडियन जो है वो उसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और दोनों का एरिया इक्विवेलेंट करता है. अच्छा, सेकंड, अगर ट्रायंगल हम ये वाला लेते हैं ABD में, हमारे पास में BE मीडियम दे रखा है. अगर BE मीडियम दे रखा है, इसका मतलब ये वाला पार्ट इसका हाफ होगा. एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ABD. ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड और ये फर्स्ट. अच्छा, now from equation first and second, first हमें क्या दे रखा था, area of ABD is equals to 1/2 area of triangle ABC दे रखा था. ठीक है. अच्छा, ABD किसके इक्विवेलेंट है हमारे पास में? देखिए, ABD मतलब यहां पे ये वाला जो ट्रायंगल है इसकी बात कर रहे हैं, इस कंप्लीट का हाफ हुआ. इस ABD की बात करते हैं अपन, तो यहां पे हमारे पास रहेगा BED जो है इस ABD का हाफ कर रहा है. तो यहां पे इसके इक्वेशन को अगर रखा जाए तो ये होगा हमारे पास में एरिया ट्वाइस ऑफ BED. ट्वाइस कैसे हुआ? देखो 1/2 इधर जाएगा तो ट्वाइस ऑफ ABD आएगा और इसकी इक्वेशन को हमने रिप्लेस कर दिया. ठीक है, इस 2 को इसके नीचे पास में भेज दो. 1/2 into 1/2 बिकॉज़ 2 ऊपर था नीचे चला गया. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ BED इज इक्वल टू 1/4 ABC. ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड. मीडियन की थ्योरम में ध्यान रखना, मीडियन जो है वो उसके बेस को बाइसेक्ट करता है और उसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, दोनों का एरिया सेम होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, शो दैट द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, show that the diagonal of a parallelogram divides into four triangle of equal area. We know that the property of the parallelogram की opposite sides equal and parallel होती है. ठीक है, और जो diagonals होते हैं वो equivalent या फिर bisect करते हैं. equal नहीं होते, bisect करते हैं. अच्छा, अगर इस triangle की बात की जाए, इन ट्रायंगल ABD की अगर बात की जाए तो इस लाइन ने इस BD को बाइसेक्ट किया है, इसका मतलब ये मीडियन होगा, AO मीडियन होगा. ओके, अगर ये मीडियन है इसका मतलब दोनों का एरिया इक्विवेलेंट होगा. एरिया ऑफ AOB is equals to area of AOD first. अच्छा, उसके बाद में as per थ्योरम, कौन सी थ्योरम? पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो उसे दो इक्विवेलेंट पार्ट्स में डिवाइड करता है और दोनों का एरिया बराबर होता है. इसका मतलब अगर सेकंड साइड में देखा जाए
तो हमारे पास में आएगा COB एंड COD। दोनों का एरिया भी बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ऑलरेडी होते हैं, मतलब जो इक्विवेलेंट पार्ट होते हैं या अपोजिट पार्ट्स होते हैं, डायगोनल से जो क्रॉस इंटरसेक्शन पार्ट होता है पैरेललोग्राम में, वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट होंगे इसका मतलब एरिया इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एज पर थ्योरम, ये लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऑल मींस एरिया ऑफ AOB, एरिया ऑफ AOD, ये था हमारे पास में। अच्छा, AOB जो है ये किसके इक्विवेलेंट जाएगा? COD के इक्विवेलेंट जाएगा, जबकि COD किसके इक्विवेलेंट में था? COB के इक्विवेलेंट में था। तो चार ट्रायंगल्स में डिवाइड हुआ हमारा पैरेललोग्राम और चारों का जो एरिया है वो इक्विवेलेंट दे रखा है, मतलब हमने निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ट्रायंगल में ABC ट्रायंगल में और ABD दो ट्रायंगल्स हमारे पास में दे रखे, कॉमन बेस हमारे पास में AB दे रखा है। अच्छा, इफ लाइन सेगमेंट CD is bisected by the AB, इस CD को इस AB ने बाइसेक्ट कर दिया, इसका मतलब इस ट्रायंगल का मीडियन AO हुआ और सेकंड ट्रायंगल का मीडियन BO हुआ। हमें पूछा गया है शो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू ABD, ओके, ठीक है। तो यहां पे हमें लेना पड़ेगा यूज इन ट्रायंगल ABCD, मीडियन कौन था? AO मीडियन था, इसका मतलब एरिया बराबर रहेगा कौन किसका? एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC का, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD का। इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही हम सेकंड वाले में चलते हैं, BCD में चलते हैं। तो मीडियन कौन? BO। अगर BO मीडियन है इसका मतलब एरिया बराबर है BOC का और BOD का, ठीक है। अब एड इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, दोनों को हम ऐड करते हैं, मतलब LHS पे AOC और LHS पे BOC इज इक्वल टू RHS AOD RHS BOD। अच्छा, AOC और BOC मिलके ABC बना रहा है और AOD और BOD मिलके कौन बनाएगा? ABD। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है? थ्योरम हमारे पास में वही रहेगी, कौन सी? मीडियन वाली थ्योरम। मीडियन बार बार में काम आ रहा है तो इसकी थ्योरम को याद रखना। अच्छा, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, 5 में हमारे पास में था DEF are respectively the midpoints of sides BC, CA and AB of a triangle ABC। ड्रॉ करते हैं। तो हम ट्राइंगल बना रहे हैं ABC। इस ABC ट्राइंगल में हमारे पास में क्या दे रखा है? D BC का मिड पॉइंट है, E CA का मिड पॉइंट है और F AB का मिड पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद में ऑफ अ ट्रायंगल ABC शो दैट BDEF इज अ पैरेललोग्राम। हमें BDEF को पैरेललोग्राम शो करना, मतलब प्रॉपर्टी अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए, इक्विवेलेंट होनी चाहिए,
बस डायगोनल्स मैटर नहीं करता है इसमें, बिकॉज वो रोम्बस भी होता है, रोम्बस ऑलरेडी एक पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ प्रूव करना है बी डी ई एफ एक पैरेललोग्राम, और इसके लिए हमें बी डी को ई एफ के और डी ई को बी एफ के पैरेलल शो करना और इक्विवेलेंट शो करना। तो ठीक है, इसमें हम आते हैं एज पर थ्योरम। थ्योरम हमारे पास में होगी इफ a line segment joining the midpoints of two sides of a triangle, अगर एक लाइन सेगमेंट किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है तो वो उसके बेस के हाफ और पैरेलल होगा। मतलब एज पर मिड पॉइंट थ्योरम we can say FE parallel BD and FE is equals to half of BD। अच्छा, BD का हाफ तो अच्छा BC, इस BC का हाफ कौन था? BD था। मींस FE किसके इक्विवेलेंट हुआ? BD के इक्विवेलेंट। ठीक है, अब एज पर प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, एज पर प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर किसी भी पैरेललोग्राम में या किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स का सिंगल पेयर, चाहे वो लेफ्ट राइट हो चाहे वो अप एंड डाउन, कोई भी एक सिंगल पेयर अगर पैरेलल होता है, इक्वल होता है, इट मींस वो क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। इट मींस बी डी ई एफ कौन हुआ? पैरेललोग्राम। ये था हमारा फर्स्ट। सेकंड की अगर बात करते हैं डीईएफ, डीईएफ इस एबीसी का 1 फुट होगा। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए हम कर रहे हैं, अभी हमने किया था कि फ्रॉम पार्ट फर्स्ट, फ्रॉम ये लिंक्ड है सारे के सारे, तो फ्रॉम पार्ट फर्स्ट हमने बी डी ई एफ को शो किया था एक पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम का डायगोनल्स होता है वो उसे दो इक्विवेलेंट पार्ट में शो करता है और दोनों का एरिया इक्वल होता है। इसका मतलब एरिया ऑफ बी ई एफ is equals to half of B D E F। ठीक है, अच्छा ऐसे ही अगर इधर देखा जाए तो C D E F बन रहा है और इधर A F D E बन रहा है। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास में 4 इक्वेशन। ठीक है, तो इससे बेटर है हम इसको शॉर्ट में कर देते हैं। ठीक है, कैसे होने को ऐसा भी हो सकता है, ये मत मानना कि भाई ये थोड़ा सा बट लेंथी पड़ेगा। शॉर्ट में बताता हूं, इसका भी नहीं लेना आपको यूज। डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू 1/2 बेस इनटू हाइट। ठीक है, नेक्स्ट area of triangle DEF is equals to 1/2 base into height। अच्छा, यहां है हमारे पास में BC, यहां है हमारे पास में EF। EF किसका हाफ था? BC का हाफ था। तो इसमें 1/2 BC EF BC का हाफ था थ्योरम के अकॉर्डिंग, और इनमें में H ऐसी कैसी, यहां पे क्या हो गया 1/4 BC इंटू H। यहां क्या लिखा हुआ 1/2 BC इंटू H। ठीक है, तो ये किसका एरिया?
किसका? ट्रायंगल एबीसी। यहां किसका एरिया? ट्रायंगल ई डी ई एफ है। लेकिन ये हाइट जो है वो इक्विवेलेंट नहीं है, ये हाइट इक्विवेलेंट नहीं है। यहां तो फुल हाइट हमारे पास में, बट यहाँ पे हमारे पास में हाफ दे रखा था हर एक पार्ट, इसलिए ये हाइट भी इस कंप्लीट का हाफ होगा। तो 4 टू 8। ठीक है, रिवाइज करेंगे इसको एक बार वापस। सबसे पहले हमने क्या किया, इस एबीसी का एरिया लिया, एबीसी का 1/2 बेस इनटू हाइट होता है बेस हाइट, हाइट को h मान लिया। छोटे वाले का एरिया 1/2 बेस एंड हाइट h ले लिया। अच्छा, ई एफ जो था वो मिड उस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका हाफ था, मैंने इसका हाफ कर दिया, बीसी का हाफ, तो यहाँ पे 1/2 1/4 बीसी इंटू एच रहेगा। अच्छा, ये छोटी वाली h और बड़ी वाली h इक्विवेलेंट नहीं है, तो इसके लिए हमारे पास में जो हाफ हाफ दे रखा था, इसका मतलब h भी हाफ होगी। ये h ऐसी कैसे, ये h जो है वो हाफ होगी किसकी, इस कंप्लीट h की। तो 4 and 2 8 हो गया, BC ऐसी कैसी, h ऐसी कैसी। अच्छा, यहाँ क्या लिखा हुआ है, BC into h, यहाँ लिखा हुआ है BC into h, मतलब इक्विवेलेंट। ठीक है, ये है हमारे पास में इक्वेशन फर्स्ट और ये है इक्वेशन सेकंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, ये कौन 1/2 इंटू BC इंटू एच, ठीक है, कंपेरिजन कर रहे हैं। और ये कौन 1/8 इंटू BC इंटू एच। अच्छा, 1/2 इंटू BC इंटू एच का मतलब कौन हुआ, एरिया ऑफ ABC। यहां से 1/2 अगर हटा दिया जाए तो कौन हुआ कौन हुआ BC इंटू एच, मतलब 1/4 अगर ले लिया जाए तो कौन रहेगा 1/2 BC इंटू एच। ठीक है, मतलब एक तरह से ये हुआ। अच्छा, यहां पे हम किसका एरिया निकाल रहे थे, DEF का, वो हमारे पास में क्या निकला था BC इंटू एच। इसका मतलब ये कौन, किसका एरिया, किसका एरिया, DEF का एरिया। तो ABC इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये किसके पास में, अच्छा ABC, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे हम कर रहे हैं थोड़ा सा चेंजेस, मैंने इसको रेज कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे हम ले रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, कितना था 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। ABC जो ट्रायंगल है हमारे पास में, उसका एरिया क्या हो 1/2 बेस इंटू हाइट। अच्छा, दूसरा हमारे पास में था एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, उसका एरिया हमारे पास में कौन था 1/2 EF इंटू एच। EF इसका हाफ, BC का हाफ, इसका मतलब ये कौन हो 1/2, तो ये 1/2 यानी 1/2 1/4 BC इंटू एच। एच का भी हमने ले लिया 1/8, 1/8 इंटू BC इंटू एच हमारे पास है। अच्छा, यहां से हम क्या करते हैं, फोर्थ को सेपरेट करते हैं, 1/8 में से 1/4 को लेस कर लो, मतलब इधर ले लो, यहाँ पे कौन बच गया 1/2 BC इंटू एच बच गया। ये किसके इक्विवेलेंट है, जबकि ये किसका एरिया है, यहाँ पे हमारे पास मिले एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल्स टू 1/4 कौन ABC। ओके, ये मैंने थोड़ा सा चेंज किया था बिकॉज उसमें इक्वेशन 3 से 4 और बनती है, यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट बता दिया, ठीक है। तो ABC 1/2 BC इंटू एच और DEF 1/8 इंटू BC इंटू एच, क्योंकि यहाँ पे मैंने इक्वेशन बना रखी है, ये तो काम की है। 1/8 में से 1/4 इसमें से हमने कॉमन ले लिया 1/2 BC इंटू एच, जो कि ABC का एरिया था, सेकंड पार्ट।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास में इसी का थर्ड पार्ट आ रहा है, ठीक है, दिस वन। अच्छा, ए बी डी ई एफ, ए बी सी डी, बी डी ई एफ, ठीक है। बी डी ई एफ जो है वो 1/2 ए बी सी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस पैरेललोग्राम, क्योंकि ये हाफ था, ठीक है, और वैसे भी अभी हमने यहां पे किया था कि डी ई एफ जो है 1/4 ए बी सी है, उससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, और ये हमारे पास में अलग पार्ट हुआ। अच्छा, डीई बी डी ई एफ, ठीक है, एक पैरेललोग्राम था, हमें प्रूफ करना है इसका एरिया 1/2 ABC है, मतलब इसका आधा आधा ही है। चलो ठीक है। अच्छा, इसका अगर अपन एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ BDEF बेस इंटू हाइट होता है, आपको पता है, पैरेललोग्राम का एरिया बेस इंटू हाइट। अच्छा, बेस कौन है, BD है, हाइट कौन रहेगी, छोड़ो पहली क्वेश्चन। अच्छा, ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो 1/2 बेस कौन, BC इंटू हाइट, छोड़ो। अच्छा, इसे हम छोटा ले लेते हैं, मतलब स्मॉल, और इसे कैपिटल, बिकॉज ये कंप्लीट ट्रायंगल है और ये स्मॉल पार्ट है, ठीक है। कंपैरिजन करने में थोड़ा सा इजी रहेगा, इसलिए लिया है मैंने। नेक्स्ट हमारे पास में कंपैरिजन होगा इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में। तो यहां देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में क्या हमारे पास में कॉमन आ रहा है। देखिए, ये कौन, मतलब BD किसकी हाफ है, BC की हाफ है। तो पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, BD इंटू स्मॉल h, BD किसका हाफ, BC का हाफ, मतलब 1/2 BC इंटू स्मॉल h। कौन चल रहा है, BDEF चल रहा है, ठीक है, 1/2 BC इंटू h। अच्छा, ये h जो है वो इस कंप्लीट का हाफ है, मतलब ये यहां लिख देंगे, बिकॉज h इज इक्वल टू h/2। जो स्मॉल h है वो कैपिटल H का हाफ रहेगा, बिकॉज हमारे पास में हर एक पार्टीशन हाफ हाफ दे रखा है। मिड पॉइंट यहाँ पे पहले से इसने डिनोट कर रखा है, इसलिए इसकी हाइट भी हाफ होगी, ठीक है। अब इसको लेते हैं, हम क्या लेते हैं, ठीक है, हाफ हो गया। अब यहां पे हमारे पास में दे रखा 1/2 BC इंटू H, जो कि कौन है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट में हमारे पास में कौन था, BD इंटू H, जिसको हमने चेंज कर दिया कौन, अच्छा सॉरी, फर्स्ट नहीं आएगी यहाँ पे, थर्ड, सॉरी सेकंड एंड थर्ड। सेकंड में 1/2 BC इंटू H, जो कि कौन था, ट्रायंगल ABC था। कंपैरिजन कौन, एरिया ऑफ BDEF। ABC का एरिया क्या लिखा हुआ है मैंने, ABC का एरिया, इक्वेशन नंबर सेकंड ये रहा, 1/2 बेस इंटू कैपिटल H, और इसके अगर कंपैरिजन करते तो हमारे पास में आता 1/2 इंटू BC इंटू कैपिटल H/2, ठीक है। अच्छा, इस 2 को अगर सेपरेट किया जाए तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये किसका एरिया था, BDEF का एरिया, ठीक है। तो अगर इस 1/2 को यहां पे, मतलब अगर इसे देखा जाए, B इंटू H, कैपिटल BC इंटू H, BC इंटू H, BC इंटू H, 1/2 कौन था, एरिया ट्रायंगल, ठीक है। तो ये कौन, एरिया ऑफ BD, सॉरी वो था हमारे पास में एरिया ऑफ BD
ई एफ, उसका हम क्या कर देंगे, हाफ करते हैं, मतलब किसका हाफ हुआ ये वाला, देखो ई ट्रायंगल कौन, एबीसी, हाफ, ठीक है। तो पहलू काम पर अगर हमने हाफ कर दिया तो कौन आएगा, इस बड़े वाले ट्रायंगल एरिया का हाफ हो जाता है, मतलब दोनों के दोनों इक्विवेलेंट में आते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। आज के लिए इतना काफी है, बिकॉज ये लंबी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से आगे की तरफ, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कॉल करके या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, गुड बाय।